वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 10 का जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसका बेसलाइन असेसमेंट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको एक बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही इसके जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये होगा आज का बेसलाइन असेसमेंट है। साथ ही रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो, एक हमें क्या दे रखा, पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा है देयर वॉज ए वुड कटर हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज बिसाइड ए फॉरेस्ट। तो ये कह रहा है जंगल के किनारे, यानी बिसाइड से यानी किनारे क्या था, एक छोटे से गांव में एक क्या रहता था, लकड़हारा। वुड कटर यानी क्या हो जाएगा, लकड़हारा रहता था। साथ ही अगर बात करें बिसाइड का मतलब क्या होता है, किनारे पर रहता था। ही वॉज फॉरेस्ट यानी क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। ही वॉज हार्ड वर्किंग यानी वो क्या था, एक तो मेहनती था, ऑनेस्ट यानी ईमानदार था, एंड हैप्पी विथ हिज प्रोफेशन यानी वे अपने पैसे से क्या था, खुश था। प्रोफेशन यानी क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। ही यूज्ड टू कट ट्रीज एंड सेल वुड टू द मर्चेंट्स टू अर्न लाइवलीहुड डेली यानी वो क्या करता था, वे रोजाना आजीविका कमाने के लिए पेड़ों को काटता और लकड़ियां क्या बेचता था, जो व्यापारी थे उनको बेच देता था। यानी वो पेड़ों को तो काटता था और उनको क्या कर देता, सेल यानी बेच देता था। किसको बेच देता था, मर्चेंट यानी व्यापारियों को बेच देता था। लाइवलीहुड का मतलब क्या हो जाएगा, आजीविका। क्या हो जाएगा, आजीविका यानी रोजी रोटी कमाने के लिए। वन डे यानी एक दिन, ही वॉज कटिंग ए ट्री बिसाइड ए रिवर यानी एक दिन वह नदी के किनारे क्या कर रहा था, पेड़ को काट रहा था। सडनली यानी अचानक, हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर यानी जो उसकी क्या थी, एक्स यानी कुल्हाड़ी थी, वो क्या होती है, उसके हाथ से फिसल जाती है और किसके अंदर गिर जाती है, रिवर यानी नदी के अंदर गिर जाती है। द रिवर वॉज डीप यानी नदी कैसी थी, एक गहरी थी। डीप यानी क्या होता है, गहरी थी। एंड ही कुड नॉट फाइंड द एक्स यानी वो अपनी कुल्हाड़ी को नहीं ढूंढ पाया। ही वॉज वेरी वरीड एज ही कुड नॉट कट वुड एनीमोर यानी वह बहुत ही वरीड क्या था, चिंतित था, क्योंकि ही कुड नॉट वड यानी वह अब ज्यादा क्या करेगा, अब आगे वो लकड़ियों को नहीं काट पाएगा। यानी वह चिंतित क्यों हो जाता है, क्योंकि वो अब आगे लकड़ियों को नहीं काट पाएगा। He was very sad वह बहुत दुखी था। He started praying to the goddess of the river to find his ex यानी उसने नदी की जो देवी थी उसे कुल्हाड़ी वापस पाने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। गॉड यानी देवता होता है, यानी देवी की बात हो रही। गोडेस से क्या करता है, नदी की जो देवी है उससे प्रार्थना करता है कि उसकी कुल्हाड़ी वापस उसको मिल जाए। लिसनिंग टू हिज प्रेयर यानी उसकी प्रार्थना सुनकर, द गॉडेस ऑफ द रिवर अपीयर्ड बिफोर हिम यानी जो अपीयर यानी प्रकट होना या सामने आना, जो नदी की देवी थी उसके क्या हो जाती, सामने आ जाती। ही अर्गड द गॉडेस टू हेल्प हिम टू फाइंड हिज एक्स उसने देवी से अपनी कुल्हाड़ी खोजने के लिए मदद का क्या था, आग्रह किया था। द गॉडेस वांटेड टू टेस्ट हिम देवी उसकी क्या लेना चाहती थी, परीक्षा। टेस्ट यानी उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। ही डिप्ड इनटू द रिवर वह पानी में डूबी। एंड ब्रोट ए सिल्वर एक्स यानी कौन सी कुल्हाड़ी लेके आई, वो चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। सी आस्क्ड उसने पूछा, इज दिस एक्स यूर क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। द वुड कटर रिप्लाइड हम्बल्ड डेट इट वॉज नॉट हिज एक्स यानी ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। ही डिप्ड अगेन एंड बोट ए गोल्डन एक्स ही सेड, इज दिस यूर एक्स अगली बार वो वापस उसने पानी के अंदर गोता लगाया और इस बार वो कौन सी लाई थी, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और उन्होंने सेम क्वेश्चन किया, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। ही आंसर्ड दैट द गोल्डन एक्स वॉज नॉट दिस उसने बोला कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यानी मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं है। वेन ही डिनाइड हिज यानी उसने क्या कर दिया था, डिनाई यानी मना करना, क्या हो जाएगा, मना किया। द गॉडेस डिप्ड अगेन एंड पिक्ड द एक्स ही लॉस्ट इन द रिवर अगली बार उसने वापस देवी ने गोता लगाया और इस बार जो उस वुड कटर यानी लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी वो लेकर आई। सी आस्क्ड इज दिस द वंस उसने बोला कि ये है क्या। टू हर सरप्राइज ही येलो विथ जॉय यानी वो खुशी से क्या हो गया, प्रश्न हो गया।
देन द गोडेस बिकम हैप्पी विथ हिज ऑनेस्टी एंड हम्बलनेस। जो देवी थी वो उसकी ये बात सुनकर क्या हुई, बहुत खुश हुई। देखो अगला दिया है, सी डिप्ड एंड ब्रोट ऑल द 3 eggs टू हिज एंड रिवार्ड फॉर दिस ऑनेस्टी। यानी जो वुड कटर था, लकड़हारे को उसने एक बार वापस गोता लगाया नदी के अंदर। जो उस 3 कुल्हाड़ी लाई थी वो सोना चांदी और तीसरी कुल्हाड़ी जो उसकी खुद की थी वो तीनों ही कुल्हाड़ी लेकर के आई और उसको दे दी, क्योंकि जो उसकी ऑनेस्टी यानी जो उसकी ईमानदारी थी उसको क्या दिया, उसका इनाम दिया। रिवार्ड यानी क्या होता है, उसने उसका इनाम दिया। ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स फ्रॉम हर एंड रिटर्न्ड हैप्पीली टू हिज फैमिली इन द विलेज। यानी उसने, जो देवी ने उसको कुल्हाड़ियां दी, उसने उसको एक्सेप्ट किया और अपने घर खुशी खुशी चला गया अपने गांव में। चलो अब इसके आधार पर हमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द वुड कटर आर गिवन इन द पैसेज। यानी हमें बताना है कि जो लकड़हारा था उसकी क्या क्या क्वालिटी यानी क्या क्या विशेषता थी जो हमें यहाँ पर बताई गई है। देखो, द वुड कटर वॉज हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करता था, ऑनेस्ट ईमानदार था, एंड हैप्पी विथ हिज प्रोफेशन यानी जो उसका काम था वो उससे बहुत खुश था। हाउ डिड ही लॉस हिज एक्स यानी उसने अपनी कुल्हाड़ी कैसे घुमा दी। वन डे ही वॉज कटिंग ए ट्री बिसाइड ए रिवर। एक दिन वो क्या कर रहा था, नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। सडनली हिज एक्स स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी अचानक उसके हाथ से फिसलकर नदी के अंदर गिर जाती है। What did he do when his axe fell into the river? यानी जब उसकी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर जाती है तो वो क्या करता है। He started praying to the goddess of the river to find his axe। यानी वो जो पानी की देवी थी उसे प्रार्थना करता है कि उसकी जो कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई वो उसको वापस मिल जाए। How many axes डिड द गोडेस ब्रिंग फ्रॉम हिम। यानी देवी ने उसको कितनी कुल्हाड़ी लेके आई, उसको 3 कुल्हाड़ी दी थी। एक तो जो उसकी खुद की थी, 2 कौन सी थी, पहले वो चांदी की लेके आई थी, दूसरे बार में वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आई थी। द गोडेस ब्रोड द 3 एक्सेस टू हिम एज ए रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। यानी जो उसकी ईमानदारी थी उसके लिए उसको क्या दिया गया था, अवार्ड दिया था। चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। यानी हमें बताना है कि ये जो स्टोरी थी इससे हमें क्या सीख मिलती है, यानी इससे क्या नैतिकता मिलती है। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट यानी हमेशा क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए या ईमानदार रहो। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ द डिसअपियर्ड यानी प्रकट नहीं होना। इसका अर्थ क्या होता, प्रकट नहीं होना या गायब हो जाना। दूसरी बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, गायब होना। तो इसका उल्टा वर्ड बताना है तो वो क्या हो जाएगा, अपीयर्ड यानी प्रकट होना या दिखाई देना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, दिखाई देना या प्रकट होना। अगले की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब्स गिवन बिलो। चलो अगर हमें 4 वर्ब दी रखी है, इज, आर, वर और हैव। तो पहला है माई बुक्स नॉट बी कप बोर्ड नाउ। यानी हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी। देखो यहाँ पर नाउ आ गया, इसका मतलब हमें प्रेजेंट टेंस फिल करना है। साथ ही यहाँ पर देखो माई बुक्स क्या है, एक प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब क्या होगी हमारी, आर होगी। सिंगुलर होता तो इज आता, प्लूरल के लिए क्या आएगा हमारा, आर आएगा। यानी माई बुक्स आर नॉट इन द कप बोर्ड नाउ यानी यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। आई कंप्लीटली द फर्स्ट चैप्टर यानी मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ बात किसकी हो रही, वो काम मैंने पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, हैव आएगी। हैव के बाद यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी हैज, हैव के साथ कौन सी वर्ब आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट की कंप्लीटेड आ जाएगा। द टीचर खालिस्तान एब्सेंट टुडे यानी टीचर आज क्या है, अध्यापक आज इस पे है, लिव पर है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टुडे यानी आज की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, टीचर एक सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स खाली यहाँ पर फिल करना है प्रेजेंट ऑन द इंडिपेंडेंस डे यानी यहाँ पर बात हो रही है कि जो इंडिपेंडेंस डे था उस पे सारे टीचर क्या थे, उपस्थित थे। यानी पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस है। ऑल द स्टूडेंट्स यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पर वर्ब प्रयोग होगा। और वाज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। द
अगला है फ्रेम द क्वेश्चंस फॉर द गिवन सेंटेंस। द पीटीएम ओ इज ऑन मंडे, यानी हमें बताना है कि पीटीएम कब है, मंडे को है। फ्रेमिंग क्वेश्चन है वेन, यानी वेन का अर्थ होता है कब, यानी पीटीएम कब है, वेन इज द पीटीएम। क्योंकि इसका आंसर क्या दे रखा है, ऑन मंडे है, तो हम क्या करेंगे, ऑन मंडे को छोड़ देंगे। वेन के बाद यानी WH वर्ड के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी वेन के बाद क्या आएगा, इज द पीटीएम। क्योंकि वेन का आंसर क्या होता है, कब, यानी समय की बात हो रही है, यानी ऑन मंडे। द टीचर टीचेज इन द क्लास, अध्यापक क्या करते हैं, क्लास के अंदर पढ़ाते हैं। तो वेयर यानी कहां पर पढ़ाते हैं, तो टीचर कहां पढ़ाते हैं, इन द क्लास। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो SES लग रहा है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी हम या तो डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। तो द टीचर क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वेयर डज द टीचर टीच, यानी कहां पर टीचर पढ़ाते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड टू मी यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखो यहाँ पर सेड टू पास्ट टेंस है, तो इसको किस में बदल देंगे हम, यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द टीचर, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और मी का मी। यहाँ पर डबल कोड को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगा। यू किसके लिए आया, आई के लिए आया है, यानी सेकंड पर्सन के लिए आया है, इसका मतलब यू का क्या होगा, मी है। देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है फर्स्ट पर्सन का, आई मी माई, यू यू यूअर। तो यहाँ पर देखो मी आया, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई। इसके बाद देखो आई के साथ इजेमार है, तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई के साथ वर आएगा, और बाकी जो सेंटेंस है उसको वैसा ही लिख देंगे। राइट 4 सेंटेंस ऑन प्रेजेंट टेंस, यानी हमें कोई 4 सेंटेंस लिखने हैं जो प्रेजेंट टेंस में हो। तो सी ड्रिंक्स टी एवरी डे, यानी वो रोजाना चाय पीती है। दे प्ले इन द ग्राउंड, वो मैदान में खेलते हैं। आई गो टू स्कूल एट 10 AM, यानी मैं सुबह 10 बजे स्कूल जाता हूँ। राम टीचेज अस इंग्लिश, यानी राम हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये 4 क्या हो जाएंगे, हमारे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हो जाएंगे। चलो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। राइट एन लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधानाचार्य को, और उसके अंदर बताना है कि आपकी इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाए। तो चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सिविल लाइन आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने लिख दिया सिविल लाइन, कॉलोनी बीकानेर, यहाँ पर हमने अपना एड्रेस दे दिया। उसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, सब्जेक्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, यानी हमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवानी है। तो आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th आर 8 हैंड, यानी हमारे जो 10वीं क्लास के एग्जाम है वो आने वाले हैं। आवर इंग्लिश कोर्स हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, यानी हमारा जो इंग्लिश का कोर्स है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। येट फॉर आवर इंग्लिश टीचर ज्वाइंड लेट, यानी हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने लेट ज्वाइन किया था। आवर इंग्लिश इज रेडी, आवर इंग्लिश टीचर इज रेडी टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। तो यहाँ पर बच्चों टीचर और लगा देना, आवर इंग्लिश टीचर इज रेडी टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अस, यानी हमारे जो नए इंग्लिश के टीचर है वो हमारी एक्स्ट्रा इंग्लिश की क्लासेस लेने के लिए रेडी है। थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडियंटली, और नीचे आप की क्लास का नाम लिख देंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।